मकान बना हुआ है अच्छा खासा और अच्छे खासे पैसे उसके ऊपर लगाए हुए हैं और इस मकान को ज़मीन से 3 से 4 फीट ऊपर कर दिया है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं जैक्स वगैरह लगा के, और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मकान था, लेकिन सड़क वगैरह इतनी ऊंची हो गई कि इनके घर के अंदर और पानी इकट्ठा होने लगा। उसकी वजह से इन्होंने और ये जैक के माध्यम से और ऊपर उठाया। आप सबसे पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको मकान दिखा देता हूँ कि ये मकान के पीछे का जो हिस्सा है काफ़ी अच्छा खर्चा किया हुआ है, और उन्होंने जो ये रास्ता क्यों चुना उसके बारे में भी हम आपकी बात करवाते हैं तो मकान के जो ओनर है उनसे, और साथ में जो यहाँ के जो सदस्य है, घर के सदस्य, उनसे भी बात करवाएंगे, साथ में जिन्होंने ये काम कर रहे हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जैक से उठाने की क्या ज़रूरत है, जैक वाला सिस्टम बहुत से लोगों को रिस्की लगता है। तो लेकिन सबसे पहले आप ये डिज़ाइन देखिए इस मकान की। अगर इसको तोड़ के बनाएंगे तो सबसे पहले अगर इसके अंदर तोड़ के ऊपर नहीं किया तो डिज़ाइंस वगैरह वो तोड़नी पड़ेगी, अंदर के जितने भी और डिज़ाइंस वगैरह है, अंदर की फिटिंग्स वगैरह है, वो भी आपको दोबारा चेंज करवानी पड़ेगी। तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है अगर तोड़ के हम बनाते हैं तो। लेकिन जैक सिस्टम किस तरीके से इफेक्टिव है इनसे बात करवाते हैं, और क्या खर्चा रहता है और क्या फ़ायदे रहते हैं वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। मकान उठाया है, इनके सुपरवाइजर हमारे साथ में मौजूद है, इनसे आपकी बात करवाते हैं कि क्या पूरी प्रोसेस रहती है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो आपने हमसे पूछे थे वो सारी बातें। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हमारी कंपनी का नाम है जय माँ हाउस लिफ्टिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9050504063। ये सुखविंदर सिंह भाई का नंबर है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि कौन से टाइप के आप मकान उठा सकते हैं। हमारे पास तो कैसा भी मकान हो कोई दिक्कत नहीं, हम सभी मकानों को उठा सकते हैं। जिसमें बीम भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, टाई बीम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उठा सकते हैं। जैसे अगर साइड में कोई मकान बने हुए हाँ, तो पास में तीनों तरफ से मकान बना हुआ है तब भी मकान उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उसके अलावा जैसे ऊपर वाली छत किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें भी कोई है? छत में कोई दिक्कत नहीं, चाहे लेंटर हो, चाहे गाटर टुकड़ी हो, चाहे डाट का मकान हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सभी तरह के आप उठा सभी तरह का मकान हो उठ जाएगा, कोई दिक्कत। एक से बताइए किस तरीके से ये प्रोसेस रहती है, आप किस तरीके से काम करते हैं? स्टार्टिंग से बताओ कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? हमारा कोर्ट एग्रीमेंट होता है, कोर्ट एग्रीमेंट करके फिर हम काम लगाते हैं। ऐसे हम काम को नहीं छेड़ते, किसी का मकान को नहीं छेड़ते, पहले कोर्ट एग्रीमेंट करते हैं। इसीलिए जैसे सबसे पहले आपने ये मकान से बातचीत हुई, अब इसको किस तरीके से आप काम स्टार्ट करते हो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। काम हमारा ऐसा होता है जैसे कि ये दीवार है, हाँ, दीवार को हम 1 फीट काट लेते हैं पहले, वहाँ पे जैक लगा देंगे। ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा काटते सारे में जैक लगा देंगे। तो क्या क्या हिस्सा टूटता है मकान के अंदर? फर्श डैमेज होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना सीवरेज वगैरह दोबारा डलता है, लाइट फिटिंग सब, डोर दरवाजे वगैरह सब सेम रहते हैं। वो सेम ही रहते हैं? हाँ, वो सेम। क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस नहीं है? छोटा मोटा हल्का फुल्का क्रैक आ जाता है तो उसकी रिपेयर कर देते हैं, बाकी क्रैक तो नहीं आता है बिल्डिंग में। उसकी हमारी गारंटी होती है। अच्छा, हाँ। 1% मान लीजिएगा, अगर मान लो आपके इस काम की वजह से अगर कस्टमर को कुछ डैमेज होता है या फिर ज़्यादा नुकसान होता है तो उस कंडीशन में कौन लाइसेंस देता है? देखिए, इसमें जैसे कि लेबर का नुकसान होता है या बिल्डिंग का नुकसान होता है वो हम भुगतेंगे। अच्छा, उसका आप लिखित में एग्रीमेंट? हाँ, लिखित में एग्रीमेंट करके देते हैं, इसी करके देते हैं उसको। और इसी जो मकान की गारंटी कितने दिन की देते हो आप, जैसे कि कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए भैया, आज के टाइम में तो मकान की तो क्या गारंटी है, आदमी की गारंटी नहीं है, ठीक है, पर हम फिर भी 50 साल की गारंटी देते हैं मकान की। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, दरार वगैरह के कोई? हाँ, जैसे कि बाद में काम करने के बाद कोई दरार वगैरह ना आए या बिल्डिंग डैमेज ना हो कहीं से भी, उसकी गारंटी हमारी होती है। उसकी गारंटी। और आपका लिखित एग्रीमेंट होता है? हाँ, लिखित में एग्रीमेंट होता है। और कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? कम से कम 20 साल हो गए मेरे को तो। कंपनी ज़्यादा साल हो गए, कंपनी को तो ज़्यादा ही हो गए, 30 साल हो गए कंपनी को तो चलते। बाकी मैं 20 साल से ही काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। एक अवेयर हो गए इस बारे के अंदर कि भाई इस तरीके से मकान उठते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने काम किया था तो उस टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कत आई थी? हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, जब से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने शिफ्टिंग भी बहुत कर दी है, कम से कम कोई गिनती नहीं है, शिफ्टिंग की भी और लिफ्टिंग की भी कोई गिनती नहीं है, बहुत काम कर चुके हैं। इन कस्टमर्स को कन्वेंस भी तो करते हो आप, किस तरीके से करते हो कि भाई कस्टमर को ऐसा है, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी चीजें होती है, कस्टमर को समझाना पड़ता है तरीके से कि ऐसे बाबूजी ऐसे काम होएगा आपका। आप हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं वो उनकी तरफ से मैं आया हूँ, ये मान लो कि सभी कस्टमर आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनको आप बताओ कि क्या क्या चीज़ें रहती है, जैसे मकान में दरार वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा। मकान में जैसे कोई दरार वगैरह आ गई या छोटी मोटी, उसकी हम रिपेयर करके दे देंगे। और
गिरेगा नहीं, ये तो उसके तो हाँ 100% उसकी तो गारंटी दे रहे हैं 100%, तो एग्रीमेंट हो रहा है। ऐसा भी कोई केसेस हुआ है क्या कि ऐसे लिफ्टिंग करते टाइम पे और मकान गिर गया हो अभी तक? नहीं, आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो ऐसे ही आप जो लोग देख रहे हो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा केसेस नहीं हुआ है कि मकान गिर गया हो। नहीं। और कितना उठाते हो आप और कितना टाइम लगता है? देखो, इसमें हमारा 200 रुपये स्क्वायर फीट है, उसमें हम 3 फीट हाइट करके देंगे। अगर उससे ज़्यादा उठवाता है कस्टमर तो 50 रुपये अलग से चार्ज लग जाता है। अच्छा, 50 रुपये एक्स्ट्रा? हाँ, 1 फीट का? 1 फीट का। 1 फीट का 50 रुपये। और किस तरीके से, मतलब एक दिन के अंदर कितना ऊपर उठाते हो इसको? एक दिन में 1 फीट उठाते हैं, उसके बाद इसकी चुनाई करते हैं, उसके बाद फिर उठाते हैं इसको। अच्छा, ये अगले चीज़ दिन। हाँ है। जी। और इनको जो जैक्स वगैरह है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, इनके अंदर कुछ स्पेशल है या फिर जो नॉर्मल? नहीं, ये जैक तो स्पेशल है। जैक वैसे नहीं है कि गाड़ी वाले जैक हैं, ये स्पेशल बनवाने पड़ते हैं। एक जैक 85 टन वेट लेता है। और इनको जैसे आप घुमाते हो क्या ये? हाँ, घुमाते हैं रोड के साथ। अच्छा, दिल्ली? हाँ, ऐसे इनको आप घुमाते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं इनका काम भी दिखाऊंगा आपको अंदर से कि किस तरीके से इन्होंने जैक्स वगैरह लगाए हैं। खर्चे के बारे में आप एक बार दोबारा बता दो कि किस तरीके से खर्चा लगता है इसका? ऐसा है जी, जैसे कि ये सिंगल एरिया है, सिंगल लेंटर डला हुआ है, तो 200 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं और 3 फीट उसमें हाइट करके देंगे। अगर उससे ज़्यादा उठवाना चाहता है कस्टमर तो उससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं, 4 फीट 5 फीट जितना मर्जी, उसका 50 रुपये अलग से चार्ज लग जाता है। अच्छा, अलग लगता है। और शिफ्टिंग का हमारा ऐसा होता है 600 रुपये शिफ्टिंग का करते हैं। 600 रुपये रेट है हमारा शिफ्टिंग का, उसमें 25 फीट शिफ्ट करके देते हैं मकान को। 600 रुपये में? हाँ जी। और मकान को कितना ऊपर उठा सकते हैं? मकान को जितना मर्जी ऊपर उठवा लो, मालिक की रिक्वायरमेंट है वो तो जितना भी उठवाएंगे 10 फुट 8 फुट जितना भी वो तो उठा सकते हैं हम। अब इसके ऊपर जैसे मान लो कि चौबारा वगैरह बनाना हो तो इसके ऊपर आप 2 मंजिल मकान बनाओ तो उसकी भी गारंटी देते हैं, 3 बनाओ 4 बनाओ, इसकी गारंटी हमारी है। अच्छा, ये चीज़ है। हाँ, तो ये जो इसकी मेन फाउंडेशन है, फाउंडेशन मजबूत लेके चलते हैं हम। फाउंडेशन के ऊपर ही तो खड़ा होएगा मकान, जो भी पहले ऊपर ही मकान खड़ा होता है, इसीलिए फाउंडेशन को हम पहले मजबूत लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इनका काम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। थोड़ा सा आप हमें बता दो। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ कि किस तरीके का इनका काम होता है और किस तरीके से ये पूरा काम करते हैं। ये लगे हुए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता दो आप, किस तरीके से आपका काम होता है, ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। ये जैसे कि ये पूरी दीवार पहले पूरी थी, इसको हमने इतना कट कर लिया 1 फीट। 1 फीट कट करके जैक लगा दिया है। जैक लगाने के बाद ऐसे ही पूरी बिल्डिंग में जैक लगा दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा जैक 6 इंच निकलता है। अच्छा, तो इसको 6 इंच निकलने के बाद इसके ऊपर गुटका लगा दिया है। फिर इसको 6 इंच निकालना है, फिर गुटका लगा दिया, ये 1 फीट हो गया है। ठीक है जी, इसको हमने 3 फीट ऐसे करके उठा दिया है। और इसके बाद में चिनाई किस तरीके से होती है आपकी? चिनाई ऐसा है, हम एक जैक खोल लेंगे तो ये चिंती कर देंगे यहाँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर करीब ये चिनाई है ना? हाँ जी। ये नीम की। और ये किस ईंट की है? हाँ, ईंट की है। और पत्थर की भी कर सकते हैं क्या इसमें? पत्थर की भी कर सकते हैं, पर पत्थर की हम यहाँ करते न कभी की नहीं। अच्छा, तो अच्छा ये चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ बताइए, जैसे उठाने के अंदर ज़्यादा खर्चा आता है या फिर ये जो जैक वाला है उस ये सस्ता रहता है आपका? देखो, जैक वाले से बहुत बढ़िया फ़ायदा भी है उठाने का, क्योंकि अगर तोड़ के मकान बनाओगे कम से कम भी 30-40 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, और इसमें खर्चा आ रहा है सिर्फ 5 लाख रुपए पूरा। लेकिन जैसे ऊपर ऐसे उठा सकते हैं ना, जैसे इस ऊपर से तोड़ के और जो पट्टी वगैरह लगा के? हाँ, वो भी उठा सकते हैं, ऑप्शन भी है ना? हाँ, तो पर वो ऑप्शन है तो वो तो खत्म है ना, फिर आपका दरवाजे वगैरह विंडो वगैरह तो नीचे ही रह जाएंगी। फिटिंग वगैरह, पानी की फिटिंग है सीवरेज की, तो पानी तो अंदर आएगा फिर भी। अच्छा, वो समस्या तो आपकी खत्म नहीं होगी ना। तो एक चीज़ बताइए, आपने कहाँ पर काम किया है अभी तक? हमने ऑल इंडिया में काम चलता है अपना। हाँ, ऑल इंडिया के सदस्य हमारे साथ में मौजूद है, इनसे आपकी बात करवाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है हितेश चौकदार। हितेश जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपके जो ये मकान आपने ऊपर करवाने की सोची, सबसे पहले तो ये बताइए कि घर के अंदर और किस ने आपको मना किया था कि नहीं करवाना है? वो एक्चुअली नॉर्मल चीज़ है, अब कोई चीज़ आप देखोगे नहीं और वो रिस्की लगेगा। अभी ऊपर करवा रहे तो आप देख रहे होगे, इसको वहाँ से मतलब तोड़ा जाता है पहले, और जैको पे आप कोई भी चीज़ जैको पे आपको भी एक बार देखोगे ना फर्स्ट टाइम तो लगेगा जैक पे तो कुछ गिर सकती है या कुछ डैमेज हो सकता है। तो वो पहले कन्वेंस करने में मुझे बहुत टाइम लग गया एक्चुअली। दादाजी को कन्वेंस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे। अच्छा, बनाने के लिए मुझे पहले तो मतलब वीडियो दिखाने पड़े। वीडियो दिखाए, मतलब 1 साल दिखाए, फिर
उन्होंने बोला कि ठीक है करवा लो। एक बार तो उन्होंने बोला कि पूरा वाला घर ही तोड़वा के नया बनवा लो आप, ऐसे मत करो घर गिर जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब रिस्क तो रहता है हर चीज़ में। तो फिर उसके बाद वीडियो दिखाई, फिर पापा ने भी सपोर्ट किया, मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया, दादी जी तो सपोर्ट करती है हमेशा। फिर उनको मतलब समझाया, फिर मैंने अलग अलग कंपनी वालों से कांटेक्ट किया। मैं बोलना चाहूँगा मतलब जो भी करवाना चाहे ना आगे से, तो सबसे बड़ी ये रहती है कि इसमें रिस्क की फैक्टर कहाँ पे, जो आप पॉइंट नोट करना है ये वाला कि एक्सपीरियंस वाले से ही करवाना चाहिए। अब मार्केट में बहुत सारे मिल जाएगा आपको जो मतलब ये काम कर रहे हैं, कम प्राइस में भी कर देंगे, कम प्राइस में भी कर दे, ज़्यादा में वो मैटर नहीं करता। ड्रेजन ये मैटर नहीं करता कि आप कम में कर रहे हो ज़्यादा में। किसी को ये रिस्क मतलब रिस्क तो है इसमें, मैं ऐसे नहीं बोल सकता रिस्क नहीं, ये बोल दे कि रिस्क नहीं है। ये इनका काम है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बना के देते हैं, तो वो एक तरह से माइंड फ्री हो जाता है रिस्क से। लेकिन इसमें रिस्क तो रहता है, लेकिन वो रिस्क कैसे कम किया जाता है, बस वो एक्सपीरियंस वाले कम कर सकते हैं। उसको पता है कहाँ पे पेज फंसने वाला है, और जब उसको पता रहता है कि यहाँ पे पेज फंसेगा तो वो उसको हैंडल भी कर सकता है आगे जाके। और अब मैं किसी अनएक्सपीरियंस वाले से मान लो 5-10 प्रोजेक्ट किए उसने, उससे करवा लूँ, और ये मान लो उसके लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगी तो फिर वो बड़े वाले को कांटेक्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही मतलब थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए तो सही है। रिस्क कम करने के लिए यही तरीका है सिर्फ कि एक्सपीरियंस वाले से कांटेक्ट करें जो मार्केट में है 10-15 साल से, उनसे। बिल्कुल जी, भैया का ये कहना है अगर आप काम करवाओ तो उस बंदे से करवाओ जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ताकि इन फ्यूचर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वो आज की डेट के अंदर आपको एकदम अच्छी कंडीशन के अंदर खड़ा कर दे, थोड़े 1-2 साल बाद में इसके अंदर कुछ दरारें आ गई, कुछ दिक्कत आ गई तो वो आ सकती है। तो अच्छा काम 1-2 साल में नहीं, मैं ये तुरंत ही दरारें ला देते लोग, सही बताऊँ तो। मैं 1-2 साल का वेट ही नहीं, अभी कई लोग तो करते करते मतलब कहीं पर कुछ हो जाता है तो फिर रिस्क हो जाता है। वो भी बात नहीं है, दरारें भी मतलब मॉडिफाई हो सकती है। जितना अब इसको 20-25% पर जितने भी कॉस्टिंग पड़ी मेरी एक्चुअली इसको पूरा तोड़वा के बनाने में, उससे मतलब कम में दरारें भी मॉडिफाई हो जाएगी, वो तो करा लूँगा। लेकिन सबसे बड़ा वो एक बार हो जाती ना दरारें, तो फिर घर वाले आपको जो भी बंदा करवाना चाह रहा है एक्चुअली, तो उसको ही मतलब बोलेगा कि ये क्या किया तूने। सबसे बड़ी उस पर फिर टेंशन आ जाएगी ये क्या हो रहा है, और उसको भी डर लगेगा, जो एक्चुअली मुझे भी लगा था। इसमें क्या है, हाँ सही है वो तो, क्योंकि मुझे अब कन्विंस करने में टाइम लग गया सबको। ऐसे मकान देखे हैं क्या जो जैक से उठे हुए? मैंने वीडियोस देखे हैं, और एक मकान मैंने देखा पिलानी में। एक्चुअली पिलानी मेरी नानी जी है, तो वहाँ पे एक दुकान को है ना पूरी को उठाया गया था, तो मामा जी ने भी बोला था कि आप भी उठा सकते हो ऐसे। प्रॉब्लम वो नहीं थी, पानी के लिए भी हमने ये नाली वाली बनवा दी थी। प्रॉब्लम ये थी इतना अच्छा मकान फिर अब डाउन चला गया, और डाउन चला गया तो उसका लिक पूरा ख़त्म हो गया। अब आगे से भी क्या मॉडिफाई करवा सकते हैं, आप दिखा सकते हो जैसे कैमरे से। हाँ सही है, कुछ मॉडिफाई नहीं करवा सकते। तो अब इसको हम अच्छे से हाइट पे लेके फिर इसको आराम से करके अच्छे से मॉडिफाई करवा सकते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जगह पूरी ब्लॉक हो गया हमारी, बिल्कुल। यहाँ पे हम कुछ 4 व्हीलर आज लाना चाहिए तो कहाँ पे खड़ी करें हम। हाँ सही है, ये भी तो बहुत बड़ी और लुक पूरा ख़त्म हो गया। अब इतना मकान तो फिर 2 ही ऑप्शन बचती है, या तो पूरा तोड़वा के बनाओ, और वो ऑप्शन नहीं ऑप्शन है तो फिर ये वाला थोड़ा टाइट करना ही पड़ता है दिल इंसान को। मतलब तो ये जैसे आपके ये उठाने की मन में क्यों आई, आप ऊपर से भी तोड़वा सकते थे और आसानी से ऊपर उठा सकते हैं, कोई रिस्क भी नहीं थी उसमें। देखो ऊपर से उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से मतलब ट्रेडिशनली अपन कर रहे हैं बहुत टाइम से। लेकिन ये वाला मतलब मैंने सबसे पहले देखा था, नेट पे भी देखा, उससे पहले मैं डिस्कवरी देखता तो उसमें हाउस घर को पूरा शिफ्ट ही कर देते हैं। मतलब कई आए थे प्रोग्राम तो उसमें मतलब शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमारे इंडिया में भी 20-25 साल से अवेलेबल है कि ये सर्विस मतलब उठा सकते हैं। बस वो ये थोड़ा सा मतलब रिस्क लगता है लोगों को, वो एक्चुअली है भी। यदि एक्सपीरियंस वाले से नहीं करवाओ तो हो सकता है कुछ भी हो जाए घर को। और खर्चा इसमें ज़्यादा आता है या फिर उसमें? और वो आप पूछ रहे थे कि घर को तोड़वाने की क्यों मतलब वैसे क्यों नहीं करवाया, तो पहले तो उसमें कॉस्टिंग मतलब आपको बताया ना, यदि मैं करवाता ना तो अभी मुझे है ना 25% लग रहे हैं, तो उसमें मुझे 100% मान लो आप, तो 75% लगभग ज़्यादा 80 या 75% जो भी आप कैलकुलेट करके देखा जाता है कैसा घर है। इसके बारे में पूछा था क्या किसी से कि अगर मैं इसको मान लो के अंदर भराव वगैरह करवा के और छत वगैरह ऊपर करवाता हूँ तो कितना खर्चा आता? अभी भराव कहाँ से करवाया, अभी पूरे देखो खिड़कियाँ टूटे, फिर भराव करवा लेता हूँ। हाँ, चलो पूरा वो ये आंगना तो टूटेगा ही टूटेगा। हाँ। फर्श तो अपना जाएगा ही जाएगा। हाँ। हर हाल में, चाहे ऊपर से तोड़ो नीचे से, वो तो खत्म है, वो तो जाना है। उसके बाद ये खिड़कियाँ टूटे और पूरा डिजाइन। अब आप किसी घर में रह रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितने साल से रह रहे हो आप अपने घर में? पुराना ही है हमारा, बहुत पुराना घर है। अब वो उसका डिजाइन आप चेंज कर दो तो कैसा लगेगा? मतलब मुझे तो चलो मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरे दादाजी मेरे पापा वो रह रहे तो उनका एक
कनेक्शन हो जाता है घर से, आप समझ रहे होगे। हाँ वैसे भी अगर मकान वो सही है वो तो, अगर ऊपर से जो डिजाइन वगैरह सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है वो तो सब कुछ, वो अब आगे वाली डिज़ाइन बनाने में 2-3 लाख लग जाते हैं एक्चुअली, सही पूछो तो। हाँ, और जो बनाई 1.5 लाख 2 लाख में बनाई गई थी, मतलब 20-22 साल पहले, अब इसको 2-3 लाख 3 या 4 लाख से पहले तो वो बने नहीं। और दूसरी बात मतलब उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब ये मेरा शायद 2 महीने में मैं सब कुछ करके वापस से वो वहाँ पे हमने मतलब टेम्पररी रहने के लिए बनाया, तो वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन 2 महीने में यदि वो तोड़वाता हूँ तो उसमें 6-7 या 8 महीने भी लग सकते हैं वो भी। तो और उसमें एक तो टाइम की बचत होगी, साथ में पैसे की बचत होगी। उसके अलावा अगर इसके ऊपर मान लो कि इनके तो कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, अगर बनी हुई होती तो इनके पास कोई चांसेस नहीं है, वो ऑप्शन भी नहीं था, वो तो खत्म हो जाता। राम राम। एक चीज़ बताओ कि जो अपना मकान को काम हो रहे हो क्या को लाग रहे थाना? अब अच्छा लग रहा है। वो क्या था कि मैंने आज के 25 साल पहले ये मकान बनवाया था। उस समय तो ये करीब 3-4 फीट ऊंचा था, लेकिन ये सड़कें हैं हाँ, 2-3 बार बनने से और सड़क ऊपर आ गई। मेरा मकान 6 इंच नीचे आ गया, अच्छा, इसलिए मजबूर होके ये उठाना पड़ा 3 फीट ऊंचा। तो एक चीज़ बताइए, जैसे बाबूजी फर्स्ट टाइम जो आपके जो पोते हैं इन्होंने आपको बोला था कि जैक वगैरह लगा के ऊपर उठा लेते, तो आपको कैसे सोचा आपने उस टाइम पे? ये इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मैंने तो देखा तो है नहीं है, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे तो बुला लो। तो आपको डर नहीं लगा कि यार मकान जैक के ऊपर कोई उठता है क्या? नहीं, वैसे तो कहना टेलीविजन पर कई जगह देखा था। अच्छा आपने देख लिया मतलब ऐसे तो फिजिकली तो नहीं देखा, लेकिन टेलीविजन पे देखा था मैंने। और टेलीविजन पर देखा तो वो अच्छी जगह वो कर रहे थे, तो ऐसे तो ये विश्वास है ही कि भाई ये ऐसे ये काम करा रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा, तभी तो ये लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। इसीलिए नहीं कहते कि एज जो पर्सन होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे डर भी लगता है कि यार पता नहीं महिलाएं होती है घर की, उन्होंने क्या कहा? डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, बस यही है कि इसमें ये जो उसमें तो अगर अपन डेवलप करते तो छत टूटती थी, और इसमें क्या है कि ये नीचे के ना नीम और ये जो अपना आंगन होता है ये गया। चलो तो ओवरऑल बढ़िया है काम। ओवरऑल चलो तो बाबूजी का भी उन्होंने भी क्या कहा है कि भाई ठीक है बढ़िया काम है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है ये। तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब अपनी जो भी सरकार है, भाजपा है, कांग्रेस या जो भी आने वाली है, मैं ये मैटर नहीं करता कि मतलब ये सड़कें ऊपर हो नीचे हो। ये सबसे ज़रूरी है कि जो रूल फॉलो हो वो अच्छे से किया जाए। किसी का भी मतलब दिक्कत हमें होती है, सिंपल इंसान को होती है, हमें से पैसे लेते हैं टैक्स के, और हमें वो ठेकेदार को पैसे बचाने के चक्कर में उसी के ऊपर सड़क डाल देता है। अच्छा, और उसकी वजह से फिर हम तो करा लिए, नागरिक को दिक्कत होती है। दिक्कत हमें ही होती है तो और किसको होएगी? बिल्कुल पैसे आपसे लेते हैं, टैक्स के लेते हैं ना, बिल्कुल, और आपकी बैंड बजा देते हैं फिर लास्ट में जाके वो ऊपर करा, तो फिर वो पैसे भी हमें देने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो जनता को थोड़ा जागना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए हर जगह पे जो भी हो रहा है अभी ये गलत चीज़ें, और जो भी मतलब प्रतिनिधि है वो भी इस चीज़ में आए कि ये तोड़ के बने पूरी रोड, जिस लेवल पे उसी लेवल पे बननी चाहिए। दिक्कत क्योंकि हमारा पैसा हम ही टैक्स दो, हम ही फिर और पैसा देना पड़े, इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? बिल्कुल सही है सर। एक चीज़ बताओ, जैसे अवेयरनेस की कमी होती है तो जो जिनके मकान नीचे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि क्या रूल होते हैं गवर्नमेंट के, ही क्या उसके बारे में थोड़ा सा बता दो अगर आपको नॉलेज है तो। मतलब जो सड़क होती है ना, हमेशा उसका वो रूल है कि जहाँ पे बनी है ना तो ठेकेदार आएगा सबसे पहले उसको तोड़ेगा, जिसके पास टेंडर होएगा, फिर उसी लेवल पे सड़क डालेगा। यदि वो उसके ऊपर एक के ऊपर डालता गया तो आसपास वाले घर तो मतलब नीचे चले जाएंगे, उनमें पानी जाएगा 100%। और पानी जाएगा तो किसका नुकसान हुआ? पैसे आपके टैक्स के पैसे से बनी सड़क और आपके बैंड बजा रही है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? जनता को। तो जनता को जागना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मतलब जो हम वोट देते अपना किसी को प्रतिनिधि बनाते हैं तो उसको भी मतलब अवेयर होना चाहिए कि क्या जनता के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। आज मैं अपना तो घर चलो अच्छा है, आप वहाँ पे जाके देखिए किसी भी, ये मस्जिद उधर देखिए, बहुत सारी जगह इधर उधर देखिए, लोगों के घर ऐसे मतलब बेचारे ऐसे रह रहे, उनमें पानी चला जाता है। सही है, कौन जाएगा इसके लिए? एक बार टेम्परेरी सॉल्यूशन कर देते, बस पानी भर गया तो बस वो आ गया तो वो आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी इंसान मकान बनाता है तो मतलब पैसा लगाता है उसमें, सोच के बनाता है कि मेरा घर अच्छे से रहेगा, और फिर उसमें पानी आप रह लेते हो क्या? पानी भरे हुए घर में बिल्कुल नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना, कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकते ना। तो मेरे घर में पानी भरे और मैं पैसे दूं और फिर उसी पे सड़क बना के वो ठेकेदार के पैसे बचाने के लिए हमारी बैंड बजा दें,
ज़्यादा पैसे लगेगी उसके तोड़ेगा तो फिर वो वापस से, आपको पता है अभी ये पौधार कॉलेज के पास सड़क बनी है, विरोध किया लोगों ने उसका। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए। मैंने से वो सड़क मतलब टूट के बनी क्या दोबारा? टूट के बनी है वो। आप कहाँ से हो वैसे? यहाँ से नहीं, मंडावा से हूँ। आप मंडावा से, तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देख के ये कवर करके जाना। उसका विरोध किया, इतना डाल दिया, फिर वापस उन्होंने विरोध किया कि ये हमारा घर नीचा चला जाएगा। तो ये हर जगह, मंडावा हो चाहे कोई भी जगह हो, हर जगह के ये सब होना चाहिए और इसका विरोध भी होना चाहिए और जनता को जागना चाहिए। सबसे ज़रूरी है जो हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, तो उसको इसके विरोध में बोलना चाहिए, ना कि सपोर्ट करना चाहिए कि डाल दो ठेकेदार का। अब कोई सिंपल इंसान बोलेगा मेरे जैसा कि ये क्यों कर रहा है, तो वो फ़ोन करेगा ऐसा करने दे, चल पास वाले घर है ना, मतलब किसी का घर ऊपर है तो वो तो खुश होता है कि इसका घर नीचा चला जाएगा। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है आजकल के लोगों में। तो इसके मतलब जगना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज मेरा नुकसान हो रहा है, कल आपका भी इसका भी होने वाला है या इसका भी होने वाला है। 2 बार 3 बार सड़क गिरी, इतने में बैंड बज जाती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए जो हम चुनते हैं ना प्रतिनिधि, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे लोगों को टेंडर देना चाहिए जो मतलब सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, ना कि अपने पैसे कमाने के लिए बस लगे रहें। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। तो भैया ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आपके घर भी नीचे है और आपके घर के पास में सड़क गिरने वाली है तो आप उसका विरोध करिए, या नहीं कि आप कि इसको तोड़ फोड़ के बनाओ और लेवल के अंदर लेकर आओ ताकि हमारे घर के अंदर पानी नहीं चाहिए। चलो ओके भैया, थैंक यू।